शांति। 14 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए श्रृंगारी मूर्त बनने का पुरुषार्थ करना है। श्रृंगारी मूर्त बनने के लिए आज हम अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। बाबा ने जो श्रीमत दी उसको अटेंशन में रखेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए आज बाबा ने कहा, जो बाबा ने श्रीमत दी, मन मना भव की चाबी दी, उसको ध्यान में रखते हुए बाप की याद में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपनी दिल से पूछो कि कितना पुरुषार्थ किया। फिर बाबा ने कहा कि कितनों को रास्ता बताया, अर्थात कितनों की सेवा की। अपने आप से पूछना है, बाप की मत पर चलते हैं। अपनी चेकिंग करनी है, श्रृंगार ठीक हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन अपने अंदर करते हुए विशेष अटेंशन देना है, मैंने दैवी गुणों को कहाँ तक धारण किया है। दूसरी बात बताई, श्रीमत। तो आज बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत पर चल, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार करना है। सिर्फ अपने को देखना है और दूसरों को नहीं देखना है। हम श्रीमत का उल्लंघन या अपना श्रृंगार कब बिगाड़ते हैं? जब परिचिंतन में चले जाते हैं, हमारी मन बुद्धि दूसरी बातों में लग जाती है और बाप को भूल जाते हैं। दूसरी बातों में चलने से, जाने से हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मेरे को चांस क्यों नहीं दिया गया, मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया। मैं और मेरेपन के चिंतन में चलने से व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, आत्मा का श्रृंगार बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपने को परचिंतन से मुक्त रखना है, व्यर्थ चिंतन से मुक्त रखना है, अपने ऊपर ही नज़र रखनी है। तब हम बाप से जो श्रृंगार मिला अलौकिक गुणों का, तब हम अपने अंदर वो धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, औरों को रास्ता भी बताना है। हम अंदर से श्रृंगारी मूर्त होंगे तो दूसरों को भी सही रास्ता बताएंगे। अपने को आत्मा देखना है और दूसरों को आत्मा भाई भाई समझना है। फिर बाबा की डायरेक्शन है, जो भक्ति मार्ग में कथाएं सुनी है उन सब कथाओं को अब भूल जाना है, एक बाप को सुनना है और उसको याद करना है। ये डायरेक्शन, ये श्रीमत आज बुद्धि में रखेंगे। दूसरी विधि बताई याद के लिए। बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस संगम युग पर याद से अपना श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार होने से ही पाप कटते हैं, आत्मा स्वच्छ बन जाती है, साफ हो जाती है, शोभनिक बन जाती है। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है, स्वस्थ मिलता है। तो याद करना अर्थात एक जादूगरी है जो हमें बाबा सिखाते हैं। और बाबा हमें कहते, तुम भी मेरे से तीखे जादूगर हो। क्यों? क्योंकि इस संगम पर हम चुपचाप अंदर ही अंदर मन और बुद्धि के द्वारा विचार करते हुए बाप को याद कर अपना श्रृंगार करते हैं, अर्थात बाप के संस्कारों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो इसलिए चलते फिरते बाप की स्मृति रहेगी तो हमारा ये श्रृंगार सदा रहेगा। तो हम चलते फिरते लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। हम बैठे बैठे बाप की याद से लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार कर सकते हैं। हमें हाथ पांव चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी को ही जादूगरी कहते हैं। फिर याद की विधि बताई, साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति अर्थात मुख का मौन और मन की आवाज़ से जब हम पार जाते हैं, तब हम बाप को स्वीट होम में याद कर बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बना लेते हैं। इसको ही अलौकिक और ईश्वरीय श्रृंगार बोलते हैं, जिसे आत्मा करके स्वच्छ और शुद्ध बन जाती है। तीसरी विधि बताई
याद करने की बाबा के साथ सरब संबंध। इस संगम पर जब हमें बाबा स्वयं आकर के एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर हम ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं और विश्व की बादशाही का वर्षा हमें मिलता है। वही टीचर के रूप में भी हमें पालना देते हैं, हमें रिफ्रेश करते हैं, ज्ञान श्रृंगार करते हैं। जब हमें ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान की जैसे ही हमें शक्ति मिलती है, दिन रात का हमें पता चलता है, तो आत्मा रिफ्रेश होती है। और इस ज्ञान को भी धारण करने के लिए हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि चाहिए। जितना हम देवान से न्यारे होकर के इस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ज्ञान सुनेंगे, तो इस ज्ञान की हमें धारणा होगी। वही सतगुरु बन करके हमें जीवन मुक्ति देते हैं और रास्ता बताते हैं, सबका उद्धार करते हैं। तो ऐसे सतगुरु को जो प्राप्तियां हो रही हैं, तो उसको याद करना और सहज हो जाता है। वही माशूक बन करके जब हम आत्माओं का आशिक इस संगम पर आता है, तो हम आत्माएं उस पर वारी जाती हैं। हम आशिक ही ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, घूमो फिरो जहाँ भी जाओ, लेकिन एक माशूक की याद में रहो। तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ना नहीं चाहिए। अर्थात हम ईश्वरीय गुणों का स्वरूप बन करके हर कर्म करें, संबंध संपर्क में आए, तब हम आत्माएं कहलाएंगी श्रृंगारी मूर्त। ओम शांति।